कौन माँ चाहेगी कि मेरा बच्चा मेरे लिए रात को नहीं सोए, जाग कर बैठे, जागता रहे और मेरे गुण गाता रहे। वो प्रैक्टिकल में माँ है ना, तो ये वाली नींद त्याग करे और मेरे गीत गाता रहे। वो माँ के हृदय में क्या है वो राज की बात मैं सुनाती हूँ, क्योंकि वो माँ के साथ देवी है, यानी डिवाइन वैल्यूज में 100% है। तो जिसकी माँ डिवाइन वैल्यूज में 100% होगी, वो ये इच्छा रखेगी कि मेरे बच्चे में भी डिवाइन वैल्यूज 100% होनी चाहिए। जो आज के मनुष्य की सारी वैल्यूज सो गई है, तो माँ की इच्छा होती है कि मेरे बच्चे यानी मनुष्य आत्माएं, उनके अंदर सोई हुई ये वैल्यूज जाग जाएं, जिसको हम कहते हैं अज्ञान की नींद से जाग जाए। जैसे कोई इग्नोरेंट होता है और गलती पे गलती करता रहता है, उसको हम कहते हैं सोया हुआ है क्या, जाग जा। जागना मीन्स समझदार, सोना मीन्स बेसमझी। तो आज बेसमझी के वश मनुष्य जो गलतियां कर रहा है, एक दूसरे का हक छीन रहे हैं, एक दूसरे को दुख दे रहे हैं, जो पाप के अनेकों काम कर रहे हैं, उनको छोड़ करके अंदर की सच्ची आवाज सुनना, जो हृदय से पवित्र आवाज निकलती है, उस आवाज को सुन करके उसको अप्लाई करना, उसको हम कहेंगे ठीक से जागा। ठीक, अब वो जागा है। बिल्कुल, जागरण का मतलब लोग ये समझ लेते हैं कि रात भर जाग के बैठे रहे, मगर वास्तविक अर्थ ये है कि आप जो अज्ञान की निद्रा है उससे जागिए, आप सही समझ रखें, उसको जागना कहा जाता है। नहीं, बिल्कुल सही बात है। जैसे आप कह रहे थे कि कोई भी माँ ये नहीं चाहती कि मेरा बच्चा सिर्फ मेरे लिए कुछ कर रात भर की नींद त्याग करे, मगर हर एक में ये इच्छा होती है, हर माँ में ये इच्छा होती है कि मेरे बच्चे आगे बढ़ें, मेरे से भी आगे बढ़ें, ये इच्छा होती है। एक और विधि, एक और परंपरा जो देखने को मिलती है, लोग घट स्थापना करते हैं और एक अखंड जोत जला के रखते हैं, और ये जो 9 रात्रियां होती हैं, पूरे 9 रात्रि तक ये जोत जली रहती है, इस जोत को बुझने नहीं देते हैं। इसका क्या तात्पर्य है? इसका भी बहुत सुंदर मीनिंग है। वास्तव में नीचे घड़ा है जी, घड़ा मिट्टी का है, उसके अंदर पानी भरा हुआ है। वास्तव में वो ज्ञान अमृत का प्रतीक है। घड़ा हमारी बुद्धि है। बुद्धि घड़ा या हृदय को भी घड़ा कहते हैं, कि मेरे दिल के घड़े के अंदर घट घट में जैसे कहते हैं ये बात समाई हुई है। तो दिल रूपी घड़े में अगर ज्ञान अमृत समाया हुआ है, तो हमारे ज्ञान की ज्योत और आत्मा की ज्योत जगी रहेगी। अब यहाँ ज्योत का मतलब है प्रकाश, और ज्ञान को भी प्रकाश कहते हैं। जैसे कहते हैं ना, ही इज द टॉर्च बियरर, ही इज लाइट हाउस फॉर अदर्स। तो टॉर्च बियरर मीन्स वो अपने ज्ञान से दूसरों को लीड करता है। टॉर्च बियरर है मीन्स लीडर है, उसके कर्म दूसरे को लीड करते हैं। तो में माँ प्रतीक है ज्ञान का, माँ प्रतीक है गहरी समझ का, जिसके कारण से उसके अंदर लव और लॉ का बैलेंस आया है, जिसके कारण से उसकी इतनी सारी शक्ति की भुजाएं दिखाई हुई हैं। और 9 दिन अगर हमने अपने सफल करने हैं, तो वो केवल तभी सफल होंगे जब ज्ञान अनुसार आप अपने चिंतन को चलाएं, यानी ज्ञान की ज्योत जलाएं। ज्ञान की ज्योत जलाना मीन्स हर एक कर्म को आप ज्ञान के साथ कोरिलेट करके करें। इसको हम कहेंगे कि उसने ज्ञान के घट में ज्योत जगाई। आज के मनुष्य को ये वाली बातें मुश्किल लगती है। उनको एक भ्रम पैदा हो गया है, बहुत बड़ा भ्रम है, कि अगर हमने घड़े पर ज्योत जगा दी तो माँ राजी हो जाएगी, ज्योत बुझ गई तो अपशगुन हो जाएगा, हमारी नवरात्रि भंग हो जाएगी। इसलिए बेशक रात को उठ उठ करके भी उसमें घी डालते रहेंगे, और शुद्ध घी डालते हैं, तेल नहीं डालेंगे, डालडा घी नहीं डालेंगे। तो शुद्ध घी मतलब शुद्ध विचार डालो। जहाँ आपके शुद्ध विचार संचित हो करके आपके जीवन में काम करेंगे, वहाँ आपका ज्ञान का प्रकाश ऐसा होगा जिसको एनलाइटनमेंट कहते हैं, जिसको लोग फॉलो कर सकेंगे। हाँ, सो एंड सो सच्चा होकर के भी इतना अच्छा वकील, सो एंड सो ईमानदार होके भी एक दाम पर सच बताता है, चीज इतने की आई थी, इतने की बेच रहा हूँ, इतना अच्छा बिजनेस कर रहा है, हम भी कर सकते हैं, रोल मॉडल बने। तो इसको हम कहेंगे वास्तव में ज्योत जगाना। मीनिंग तो ये था,
पर धीरे धीरे दुनिया अज्ञान के अंधकार में डूबती गई और ये छोटा सा रिचुअल करके अपने आप को राजी कर रहे हैं कि हमने 9 दिन घड़े पर जोत जलाई थी, बुझने ही नहीं थी।